हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक मिठाई लेकर आई हूँ। इसे मिठाई भी कह सकते हैं, चाहे तो आप इसे आइसक्रीम कह सकते हैं, चाहे तो आप इसे पुडिंग कह सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरेबियन स्टाइल का पुडिंग। बनाना इतना आसान है, फटाफट से बन जाएगा, पसंद भी सबको आएगा क्योंकि ये बहुत ही कूल मिठाई है। साथ ही यदि घर में मेहमान आने वाले हैं और आप इस तरह का ही कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इस अरेबियन पुडिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में ही रखी चीज़ों से मैंने इसे बनाया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही क्विक है, केवल 10 मिनट के अंदर आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इस मिठाई को बनाना हम शुरू करते हैं। तो अरेबियन पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए होगी। तो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड। फ्रेंड, कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश ब्रेड लें। फ्रेश ब्रेड लेने से क्या होगा, पुडिंग का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने एकदम छोटी साइज़ की ब्रेड ली है। आप चाहे तो किसी भी साइज़ की, जो साइज़ की आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 9 स्लाइस मैंने ब्रेड की ली है। इसलिए लिए ताकि मैं जिस कंटेनर में इसे बनाने वाली हूँ ना, उसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएगी ये 9 ब्रेड्स। इसलिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी आपको पुडिंग बनानी है ना, उसके हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेड के पहले हम साइड के कॉर्नर ऐसे कट कर देंगे। ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसे हटाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसे हटाएंगे नहीं तो पुडिंग थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं बनेगा, यानी कि थोड़ा सा हार्ड बनेगा। तो आप इसे हटा लीजिए इस तरीके से। बहुत इजीली, फ्रेश ब्रेड है तो फटाफट से इसके कॉर्नर्स अलग हो जाएंगे। ये देखिए, सारे कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आधी ब्रेड तो वेस्ट हो गई। नहीं, बिल्कुल इसे हम वेस्ट नहीं होने देंगे। आप क्या कीजिए, इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और इसे आप फ्रिज में कंटेनर में रख दीजिए। जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो ग्रेवी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कटलेट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। यहाँ पर एक मोटे तले की मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध लिया है। आप ये कोशिश कीजिए कि फुल क्रीम वाला यदि दूध आपके पास है ना तो वो आप लीजिए, और नहीं है ना तो कोई टेंशन नहीं है। जो दूध आपके घर में उस समय अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शक्कर ली है। शक्कर की क्वांटिटी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा जब दूध गर्म हो जाएगा तो शक्कर अपने आप इस दूध के साथ घुल जाएगी, यानी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए, हमारा दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उस बाउल के अंदर कोई दूध उबला हुआ, थोड़ा सा ठंडा दूध है, वो मैंने लिया है 2 चम्मच। उसके बाद यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला फ्लेवर का मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप जो भी टेस्ट पसंद करते हैं ना, उस टेस्ट का आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। और इसे ठंडे दूध में इस तरीके से आप घोल लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस समय दूध हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, दूध आपका ठंडा होना चाहिए। ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। यदि आप गर्म दूध लेंगे ना तो उसमें कस्टर्ड के लम्स बन जाएंगी, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जब तक हमने हमारा कस्टर्ड मिल्क रेडी किया तब तक हमारा ये वाला मिल्क भी, जिसके अंदर हमने शक्कर मिक्स करी थी, उसमें भी बॉईल आ चुका है। देखिए, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। बस अब हमें इतना ही इसे गर्म करना है। अब हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड मिल्क हमने रेडी किया है वो थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ से हम इसे डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे इस तरीके से हिलाते रहेंगे। हिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर लम्स, गुठलियाँ न बने। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये इसके साथ मिक्स होता जाएगा ना, उसी के साथ में ये दूध की जो कंसिस्टेंसी है ना, गाढ़ी होती चाहिए। ये देखिए, ये इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है दूध। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यदि अब हमें इसे नहीं उबालना है, गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये दूध ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मलाई ली है, घर की ही मलाई ली है। जो दूध गर्म करने के बाद जो ऊपर जो मलाई आती है ना, वही मैंने ली है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मलाई ली है। यदि आपके पास घर की इस समय अवेलेबल नहीं है या फिर आप बाजार की मलाई यूज़ करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2 चम्मच मैंने मलाई ली है। अब यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क में इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच ऐड करूंगी। यदि आपके पास कंडेंस मिल्क इस समय अवेलेबल नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शक्कर पीसी हुई होना चाहिए। पीसी होने से क्या होगा, ये इसके अंदर बहुत अच्छे से जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडेंस मिल्क इस मलाई के अंदर मैंने इसे मिक्स कर दिया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम इसे हिला लेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स इस मिठाई का। एक बार आप इस पुडिंग को ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, एक बार आप बना लेंगे ना तो घर वाले बार बार इसे बनाने की जिद आपसे करेंगे, यकीन मानिए। तो इस तरीके से हमने देखिए मिक्स कर लिया। जब तक हमने ये मलाई और कंडेंस मिल्क का जो बैटर है वो रेडी किया, तब तक हमारा ये
कस्टर्ड मिल्क भी ठंडा हो चुका है। ये देखिए ठंडा होने के बाद और ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। तो एक कंटेनर लिया है मैंने, इस तरह का कंटेनर सभी के घरों में लगभग अवेलेबल होता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड मिल्क हमने रेडी किया है ना, वो हम इसके बेस पे ऐसे फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चम्मच की हेल्प से इसे स्प्रेड कर दीजिए। ये देखिए इससे क्या होगा ना, जो पुडिंग बनाएंगे ना उसका टेस्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा। अब जो ब्रेड हमने रेडी कर कर रखी है वो हम एक एक करके इसमें असेंबल करेंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हमारी ब्रेड है। तो इस तरीके से डब्बे के अकॉर्डिंग ही मैंने ब्रेड की साइज ली है। बड़ी ब्रेड यदि आप ले रहे हैं तो उसे कट कर कर आप छोटी साइज में भी कर सकते, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप आराम से कीजिए। ये सारी ब्रेड हमने सेट कर दी। अब जो हमने क्रीम रेडी किया है ना, यानी कि मलाई और कंडेंस मिल्क वाला जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारी ब्रेड के ऊपर ऐसा हम इसे कवर कर देंगे। और उसके बाद जो कस्टर्ड वाला मिल्क है वो हम इसके ऊपर वापस से ऐसे डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप बहुत अच्छे से चम्मच की हेल्प से ऐसे फैला दीजिए, ताकि अंदर तक जो है हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ही जूसी बन जाए, यानी कि हमारा जो पुडिंग है बहुत ही यमी लगे। तो इस तरीके से मैंने स्प्रेड कर दिया। अब जो बाकी की ब्रेड हमने रेडी की है वो हम इस तरीके से ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए तो इस तरीके से कुल मिलाकर मैंने 9 ब्रेड के पीसेस लिए थे, जो मैंने इस डब्बे के अंदर इस तरीके से इक्वली सेट कर दिए। वापस से हम मलाई की एक लेयर इसके ऊपर लगा देंगे और चम्मच की हेल्प से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। है ना बहुत ही मज़ेदार। फ्रेंड्स ज़रूर इस मिठाई को ट्राई कीजिए आप, बहुत अच्छी लगेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स मेरे वीडियोस मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और अपने नियर और डियर को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो इस तरीके से देखिए इसके ऊपर मैंने एक बार फिर कंडेंस मिल्क ऐसा फैला दिया और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर इस तरीके से गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने पिस्ता की कतरन ऐसी गार्निश की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं ना वो आप इसके ऊपर ऐसे सजा सकते हैं। टूटी फ्रूटी मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दी है, जिससे हमारा पुडिंग और ज़्यादा दिखने में खूबसूरत हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। 10 मिनट बाद जब हम देखते हैं ना तो हमारा पुडिंग बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए कितना यमी दिख रहा है ना। अब हम इसे ऐसे कट कर लेते हैं। देखिए अंदर तक हमारा जो है सारा मिक्सचर ब्रेड ने सोख लिया है और ये देखिए हमारा पुडिंग कितना मज़ेदार दिख रहा है। ये देखिए इतना सॉफ्ट, इतना जूसी कि जो भी खाएगा ना उसके मुंह से वाह शब्द ज़रूर निकलेगा। तो फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको इसे कट करके भी बताती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना जूसी हो रहा है ना, मन आपका भी बनाने का। तो फ्रेंड ज़रूर से बनाइए। तो घर वालों को ये अरेबियन पुडिंग कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नई रेसिपीज़ लेकर आ सकूं, आप लोग अपने घर वालों को ये रेसिपीज़ खिला सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से। तो बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार सी समर स्पेशल रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।